हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। सामने आप जो देख रहे हैं ये है भेखड़ीदार। तो यस, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पर माता भुवनेश्वरी जी के दर्शन करने, क्योंकि आज है यहाँ पर शानु मेला। तो आज माता रानी यहाँ पर दर्शन देगी शाम के समय 5 बजे के बाद, क्योंकि माता रानी धूप जाने के बाद ही दर्शन देती है। तो आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं सामने है भेखड़ीदार। तो यहाँ से कुल्लू से लगभग 12 किलोमीटर दूर। तो ये मैं 4 लेन जो पुल है, ब्रिज, उससे नीचे से एक रास्ता से ऊपर को, तो वहाँ पर पूरा गेट बनाया गया है। तो वहाँ से आप जा सकते हैं। 12 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ से रोड भी अच्छा है और व्यू बहुत ही अच्छे हैं। चील के पेड़ बीच में आते हैं और व्यू बहुत ही अच्छा है। तो आज मेला है, वहाँ पर माता रानी दर्शन देगी। बहुत सारे लोग आते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आज आपको भी दर्शन करवाते हैं। माता भुवनेश्वरी जी की 2 बहनें हैं, एक पुईद में है। और तो ये वाला रास्ता मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो ऊपर को जा रहा है ये ब्यासर को जा रहा है। तो इसके नीचे भी एक रोड आता है, वहाँ से आपको राइट ही लेना है। तो देख सकते हैं वहाँ से आपको राइट लेना, पर यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। तो आप पहुँच चुके हैं इस वक्त देखली में। तो ये है भाई, बहुत ही ज़्यादा जाम है, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई है। तो मैं तो छोटा सा वाहन लेके स्कूटी लेके आया हूँ, फिर भी मेरे को बहुत दिक्कतें आई पार्किंग के लिए, क्योंकि लोग भर भर के आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो जाम लगना तो बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा गेट तक यहाँ पर बाइक वगैरह पहुँच चुकी हैं और बस पहुँच चुके हैं हम माता रानी के द्वार पे। तो जैसे मैं बता रहा था, 2 बहनें हैं, एक जगन्नाथी माता रानी है जो कि हमारे पुईद में है, और एक भुवनेश्वरी माता जी है जो कि यहाँ पर पिंडी रूप में यहाँ पर है। शिवलिंग जैसे होता है, लिंग रूप में है यहाँ पर माता रानी अंदर। तो यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे जैसे वैष्णो माता में है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो उस माता रानी को पूजा जाता है। तो बाहर यहाँ पर कुछ स्तंभ है और शिलालेख कुछ बनाया गया है, इसमें डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं। तो ये बहुत ही पुराने समय के हैं। यहाँ पर शिलालेख में उस टाइम उपयोग किया जाता था, क्योंकि जो हमारे पेन वगैरह से मिट जाता है सब कुछ, पर हमारे बुजुर्ग शिलाओं पे लिखते थे, जो कि सालों साल नहीं मिटता था। तो यहाँ पर बाहर यहाँ पर देखते शेर बनाया गया है। तो सामने है माता रानी का मंदिर। तो अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर सामने एक और, अभी तो मैंने शायद, मुझे इतना पता नहीं, ज्ञान नहीं कौन से देवता है, पर लक्ष्मी नारायण जी जहाँ तक मुझे पता है। बाकी अगर मुझे उतना क्लियर नहीं को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर इस वक्त माता रानी के जो निशान वगैरह हैं सारे यहाँ पर नीचे रखे हुए हैं। तो सारे यहाँ पर पहले दर्शन कर रहे हैं। तो उनकी पालकी भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पालकी भी है। तो अभी तो लोग दर्शन कर रहे हैं, मैं भी दर्शन करने आया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब कुछ ही क्षण में यहाँ पर माता रानी शाम होने ही वाली है। तो माता रानी बाहर आएंगी, तो तब आपको दिखाएंगे, माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो मंदिर के बाहर इस वक्त में हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ध्वजा, हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ध्वज, जो कि स्तंभ के तौर पे बनाया जाता है। जैसे स्तंभ लगाए जाते थे वैसे ही कुछ ये ध्वज की तरह हमारी कुल्लू में लगाया जाता है, जो कि बहुत ही ऊंचे होते हैं, 50 से 60 फुट, और इससे भी लंबे होते हैं कई जगह।
तो ये है बरामदा जो कि प्रांगण है माता रानी का। यहीं पर माता रानी कुछ क्षणों बाद निकलेंगी और सभी भक्तों को दर्शन देगी। फिलहाल तो सारे लोग यहाँ पर बैठ चुके भी इंतजार कर रहे हैं कब जैसे माता निकले और कब जैसे दर्शन करने को मिले। पर ये है, जब आप इस साइड से आते तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गेट बनाया गया है, तो यहाँ पर से भी लोग जाते हैं। पर एक सुंदर सी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ से पूरा कुल्लू दिख जाता है और पूरा का पूरा कुल्लू आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लगभग शाम हो चुकी है और सामने आप खराहल वैली देख सकते हैं। टॉप पे प्रभु बिजली महादेव जी का मंदिर भी यहाँ से दिख जाता है, पूरी खराहल वैली दिख जाती है यहाँ से। और बहुत ही सुंदर, खासकर रात को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है यार, क्योंकि जब लाइटें दिखती है ना सुंदर, नीचे तक लाइटें दिखती हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पे जगह है। और अभी सारे लोग इंतज़ार करते हुए तो भजन कीर्तन का समापन हुआ। इसका मतलब माता रानी बाहर आने वाली है, माता रानी दर्शन देने वाली है। माताओं ने और सभी भाइयों ने बहुत ही अच्छे भजन कीर्तन किए और अब हमारी आती है माता रानी के बाहर आने की। तो अभी कुछ ही क्षण बचे हैं माता रानी को बाहर आने के लिए, पर यहाँ पर देख सकते हैं भाई जगह ही नहीं है। सच बोलूं तो ये प्रांगण भी छोटा पड़ रहा है, इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, बीच में खाली रखा जाता है क्योंकि माता रानी का जो दिव्य नृत्य है वो यहाँ पर होगा। जो दिव्य जो परंपराएं होती है, नित्य परंपराएं होती है देवी देवताओं की, उसको निभाया जाता है इस प्रांगण में, इसीलिए खाली जगह छोड़ी गई है। पर उसके अलावा कोई भी जगह यहाँ पर है नहीं, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है भाई। तो समझ ही सकते हैं आप कितनी भक्ति है माता रानी की, कितना प्रेम है सभी। तो ऐसी कई कहानियां हैं, क्योंकि जगन्नाथ आपको पता ही है वो उड़ीसा में पड़ता है, तो वहाँ से ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से माता रानी है। मैंने कुछ पढ़ा है, किसी ने मुझको बताया नहीं, मैंने बुक्स में पढ़ा है और
जो आर्टिकल होते हैं इंटरनेट पे उस पे पढ़ा है कि माता रानी जगन्नाथ उड़ीसा से आई थी यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं, 2 कहानियाँ हैं। एक राणे वाली कहानी है जिनमें राणा का राज होता था उस वक़्त, और यहाँ पर जो बेखली जगह में बहुत सारी जो बहनें थी माता रानी की वो खेला करती थी, और जैसे ही शाम होती थी वैसे गायब हो जाती थी। तो इसके पीछे कहानी है मुझे क्लियर पता नहीं। एक और कहानी है कि यहाँ पर पहले बहनें होती थी, कुछ माता रानी के रूप होते थे, वो खेलते थे, ग्वाला था, और उसके जो वो यहाँ पर बांसुरी बजाता था और उससे बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती थी, बहुत नृत्य करती थी। तो एक दिन ग्वाले ने पकड़ने की कोशिश की माता रानी को, जिस कारण 2 भागों में बँट गई। माता रानी एक ने जंप दिया सीधे ही ब्यास को पार करके पुईद गाँव में, जहाँ पर जगन्नाथी माता रानी उनको नाम दिया गया है, और एक जो बहन है वो वेखली में ही माता भुवनेश्वरी जिनको कहा जाता है। तो ऐसी मान्यताएँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि जगन्नाथ से भी उड़ीसा से यहाँ पर पुजारी आए थे, उन्होंने यहाँ पर आए थे इस वेखली में। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, और हमारे राज परिवार से भी कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है, कुल्लू के राज परिवार से। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि कोई टाइम यहाँ पर जो लोहे के कुल्ले पड़े थे, तो उसकी कहानी मुझे क्लियर नहीं है, पर हाँ इतना मुझे पता है कि जो माता रानी है उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है कुल्लू में, और इनको मुख्य रूप से इनको तवज्जो दी जाती है, क्योंकि दशहरा भी इनके ही ऐलान से शुरू होता है। और ये कहानियाँ छोटी-छोटी मुझे थोड़ी-थोड़ी पता है, क्लियर पता नहीं है। अब क्लियर पता करना आपको पता ही है, इन देवी-देवताओं की लीला कौन जाने कौन ना माने, ये तो भाई अपरंपार है। तो ये देख सकते हैं माता रानी बाहर आई थी और अभी ऊपर जाएँगी, उसके बाद फिर से बाहर आएँगी माता रानी। तो देख सकते हैं आगे-आगे निशानदार छड़ी लेके चल रहे हैं, और पीछे-पीछे माता रानी का जो निशान है, एक लक्ष्मी नारायण जी है आई थिंक, तो उसके पीछे माता रानी और उनके बीचों-बीच जो उनके घूर वगैरह होते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चलते हैं, और बिल्कुल स्लो में बिल्कुल देख सकते हैं, आराम से चलते हैं। और इस अब आई डोंट नो कितने यहाँ पर चक्कर लगाए जाते हैं, मैंने काउंट नहीं किए, पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उनके घूर पूरी वेशभूषा लगाए हुए इस तरह से चलते हैं, जैसे कि फौजी मार्च करते हैं, वैसे ही कुछ इस प्रकार से इनकी जो गति है। तो इसी प्रकार अब जो माता रानी की जो परंपराएं थी बाहर आके निभाई जाती थी और लोगों को दर्शन करा जाते थे, वो पूर्ण हुई। अब माता रानी चल पड़ी है अंदर की ओर, और अब मंदिर में विराजमान होंगी माता रानी। उसके पहले कुछ एक परंपराएं होती है, उनको निभाया जाता है, कार्यवाही होती है, देव कार्यवाही को निभाया जाता है, उसको मैं आपको वीडियोज़ में नहीं दिखा सकता, सॉरी। तो आपको पता ही है, मैं जो ज़्यादा अंदर की बातें होती देवताओं की वो आपको नहीं दिखा सकता। तो वो होती है, उसके बाद माता रानी अंदर विराजमान होती है, और इस प्रकार आज का दिन और आज के जो माता रानी के दर्शन हैं उसका समापन हो जाता है।
तो ये थी वीडियो दोस्तों बेकड़ी शानू मेले की। आज माता रानी दर्शन दिए मुझे भी और सभी आपको भी। कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही देवी देवताओं से जुड़ी वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें। जय बिजली महादेव।